ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अदिश त्रिगुणन के गुण पर। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या होता है? तो पहला जो है इसमें, अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं डॉट सी है, ठीक है, इसके इक्वल क्या करें? अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करेंगे, ए के स्थान पे बी, बी के स्थान पे ए करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी क्रॉस ए डॉट सी। ठीक है, इसी तरीके से बी क्रॉस सी है और डॉट ए बी क्रॉस सी हो तो डॉट ए हुआ। अगर इसके ऑर्डर को चेंज करोगे तो ये हमको क्या दे देगा भाई? सी क्रॉस बी डॉट ए। ठीक है, उसके बाद जो है बी सी हो गया, सी क्रॉस ए डॉट बी हो गया। ये क्या दे देगा हम लोगों को? इसके ऑर्डर को चेंज करो, फिर माइनस दे देगा ए क्रॉस सी डॉट बी। ठीक है, ये दे देगा। तो ये सब जो तीनों होते हैं, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होते थे, ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ए बी सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बी सी ए। इसको क्या बोलते हैं? सी ए बी। इस तरीके से बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे भाई? माइनस का बी ए सी। इसको क्या बोलेंगे? माइनस का सी बी ए। इसको क्या बोलेंगे? माइनस का ए सी बी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं और इन तीनों के इक्वल या किसी एक के इक्वल, इसके इक्वल, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, अगर में ऑर्डर चेंज किया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, चलो इसके बाद जो है दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी सी खास प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना सब लोग। तो खास प्रॉपर्टी में कौन सी खास प्रॉपर्टी है भाई? कि इसमें से कोई दो वेक्टर पैरेलल हो गए, है ना? वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर सी हो गया, और वेक्टर सी पैरेलल टू वेक्टर ए हो गया। इसमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए, ठीक है, जिसे कहते हैं समरेख या समांतर हो जाए। ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल। ठीक है, समांतर हो गई ये दोनों वेक्टर समांतर हैं, ये दोनों समरेख है। समरेख माने एक ही रेखा में जाना, कोलिनियर एक ही लाइन में जाना। वेक्टर ए जिधर जा रहा है उधर वेक्टर बी भी जा रहा है, वेक्टर बी जिधर जा रहा है उधर वेक्टर सी भी जा रहा है, उसी तरीके से। ठीक है, वेक्टर बी अगर इधर जा रहा है तो वेक्टर सी भी इधर ही चल रहा है, वेक्टर सी अगर इधर चल रहा है तो वेक्टर ए भी इधर ही चल रहा है। तो दोनों कोलिनियर हो गए, या समांतर बोल सकते हैं। तो कोलिनियर है तो समांतर तो होंगे ही, कोलिनियर समांतर हो गए तो इनका जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये भी है एक प्रॉपर्टी। इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए बी सी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, जिनका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए बी सी, वो क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू एम वेक्टर बी। हम यही मान कर चलते हैं कि ये जो पहली वाली केस है, ठीक है,
इसी पे हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर मैं ये वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो वेक्टर ए इक्वल टू एम वेक्टर बी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट सी, इसका मतलब होता है ए के स्थान पे हम वेक्टर बी लिख सकते हैं एम के साथ, एम वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। वेक्टर बी का वेक्टर बी में क्रॉस करते हैं, जब सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करते हो तो वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच एंगल जो रहता है थीटा वो क्या होता है, जीरो। और वेक्टरों के क्रॉस में क्या आता है, वेक्टर जैसे कि दो वेक्टर के क्रॉस में अगर हम चलते हैं ए क्रॉस बी तो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। थीटा जीरो अगर पुट करोगे यानी क्या, ये सबको क्या कर देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, ये सबको जीरो बना देता है तो ए क्रॉस बी जीरो हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, या कोलिनियर हो जाएं, है ना। तो इनका जो क्रॉस होता है क्या होता है, जीरो डॉट सी। तो मतलब ठीक है होगा जीरो ही वेक्टर, शून्य वेक्टर भी होता है। ठीक है, तो इसका जब डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इसका जो तीन वेक्टरों का अदिश गुणन होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो आशा है समझ में तो बात आ गई होगी। इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इसको समझ सकते हो, कोई भी आपके सामने आए आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद जो है कोप्लेनर प्रूव करना, ये ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। तीन वेक्टरों को अगर कोप्लेनर प्रूव करना है, एक समतलीय प्रूव करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एक समतलीय है, एक समतलीय है, ठीक है, कोप्लेनर। अगर एक समतलीय है ना, तो क्या होगा, फिर से वेक्टर ए वेक्टर बी जो सदिश प्रोडक्ट होता है ये क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, अदिश प्रोडक्ट जो होता है ये कोप्लेनर है। ठीक है, और ये जो ए बी सी होंगे ये आपस में क्या होंगे, ये असंरेख होंगे, संरेख नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो संरेख अगर हुए तो भाई वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो हमें तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो असंरेख होने का मतलब एक रेखा में वेक्टर ए इधर जा रहा है तो कहीं वेक्टर बी इधर जा रहा होगा और वेक्टर सी कहीं इधर जा रहा होगा। लेकिन हाँ ये रहेंगे, ये अगर समतल है, प्लेन है, ठीक है, एक ठो प्लेन है ये, तो इसी प्लेन पर होंगे। देखो ये वेक्टर इसी प्लेन पर, ये वेक्टर इसी प्लेन पर, ये वेक्टर इसी प्लेन पर, लेकिन एक रेखा में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। ठीक है, एक समरेखीय नहीं है। बस ये आपको समझना है। तो ये प्रूव करना है कि हाँ भाई ये जो है एक समतल में है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अपने सोचो कि अगर हम वेक्टर ए वेक्टर बी का, ठीक है, या वेक्टर बी वेक्टर ए का क्रॉस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रॉस लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए में क्रॉस लेते हैं हम, है ना, समझना बात को। इसका जब वेक्टर ए बी का वेक्टर ए में क्रॉस लेंगे इस तरीके से, तो ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो मान लो ये क्या क्या होगा भाई, इसे मिटा देते हैं, ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए, ये मिला हमको, इधर जा रहा है, ये प्लेन बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वाला। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए का ये क्रॉस हो जाएगा और ये क्या होगा, प्लेन से इसे बाहर आएगा, है ना, ये क्या करेगा, इस प्लेन से बाहर निकलना है इसको। तो अब क्या करना है कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का, है ना, ये प्लेन से इसे बाहर आ रहा है, और वेक्टर सी जो है ये इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में, ध्यान समझना, वेक्टर सी इसी प्लेन में है, और ये वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए जो है ये क्या आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है। मान लो यहाँ आ रहा है तो यहाँ आ रहा है, तो इस जो बाहर वाले वेक्टर आ रहा है बी क्रॉस ए, इसके और सी के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा ना, क्योंकि सी इसी प्लेन में है और ये बाहर आ रहा है। देखो बी क्रॉस ए बाहर आ रहा है, इसके बीच एंगल कितना है, 90। ठीक है, तो सी और बी क्रॉस ए के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू, नाउ बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी हो जाएगा, होगा,
ये बात समझना, थोड़ा सा अपने से भी समझना भाई, तो चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाती हैं। इसे विजुअलाइज करके समझना। तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और आपको पता है कि अगर मैं दो परपेंडिकुलर, दो लंबवत वेक्टर है, ठीक है, उनके बीच अगर एंगल देखा जाए तो कितना होगा, थीटा इजक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया है ना, और ये वाला दूसरा वेक्टर हो गया सी, ये दोनों का क्रॉस कर लो। क्रॉस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का परिमाण और सी का परिमाण इनटू कॉस थीटा या अल्फा, ठीक है। तो जो इनके और सी के बीच, ये नहीं ए बी के बीच एंगल नहीं है, ठीक है, ये थीटा है, ये ए बी के बीच एंगल है। हम ए बी के बीच एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बी क्रॉस ए और सी के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्रॉस हो रहा है बी क्रॉस ए और सी का। तो इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो कास 90 क्या होता है, 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, इस इंसान की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये सबको 0 कर देगा, ठीक है भाई। तो ये है क्या, ये है ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, बी क्रॉस ए है ना, ये क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट है। भले ही ये माइनस में आएगा लेकिन है तो ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है जो ट्रिपल प्रोडक्ट होगा इसको लिखेंगे हम लोग, तो बी ए सी इस तरीके से लिखेंगे। और इसे अगर इसके बराबर किया जाए, ए बी सी के अगर बराबर लिखोगे तो ये क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस में लिखना पड़ेगा बस, है ना। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या आ गया, 0। अगर तुम इस ए बी सी ही लाना चाहो तो बी को यहाँ लिख लो, ए को यहाँ लिख लो, और ए का बी में क्रॉस करोगे, ए क्रॉस बी होगा और इस तरीके से आएगा। तो हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है ना। कहने का मतलब है ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो होगा वो 0 आएगा, है ना, 100% आएगा, चाहे कुछ भी कर लो तुम। तो अगर मैं 3 वेक्टरों को हम कोप्लेनर प्रूव करना चाहते हैं, 3 नॉन लीनियर वेक्टर्स हैं, 3 असमरेखीय वेक्टर हैं, उनको हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, एक प्लेन में प्रूव करना चाहते हैं कि एक वो तीनों वेक्टर एक प्लेन में है। तो उसके लिए हमें एकदम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास यही है कि ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो वो 0 हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो एक प्लेन में है, कोप्लेनर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। जैसे आपको दे दिया गया वेक्टर एज जांच करने के लिए, वेक्टर एज को आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसा कुछ। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू दे दिया गया 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और आपको पता करना है कि ये तीनों वेक्टर क्या एक प्लेन में हैं कि नहीं है ना। तो हम ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी सी, तो ये क्या आएगा हमारा, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। ए का बी में क्रॉस करो और उसका सी में डॉट कर लो, है ना। और करने के बाद अगर 0 आता है तो एक प्लेन में है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ए का बी में क्रॉस किस तरीके से करते हैं आप लोगों को पता है, ए का बी में क्रॉस करते हैं, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, और इसका कोफिशिएंट लिखते हैं 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है। ये हो गया बी वाले का 1 1 2 डॉट सी जो है हमारा, ये चलिए इसको बाद में लिख लिया जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आपको मिला है यहाँ पर इसको सॉल्व करके पता लगाएंगे क्या ये कहता है। देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आई कैप, इसको बंद कर इसको बंद करेंगे 2 + 1 -1 होगा तो +1 हो जाएगा, माइनस जे कैप, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे 2 1 जा 2
-1 तो +1 हो जाएगा, प्लस के कैप, इसको बंद करेंगे 1 - 1 होल डॉट विथ सी। ठीक है, ये हो गया 3i कैप, ये -3j कैप, प्लस ये खत्म है।